गोविंद सिंह, बाबा गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, बाबा गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का। बाबा गुरु गोविंद सिंह, बाबा गुरु गोविंद सिंह, बाबा गुरु गोविंद सिंह। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पंडित शिवचंद पटना शहर के विख्यात पंडितों में से एक थे। रोज सुबह गंगा स्नान करने के बाद वो घंटों ध्यान लगाकर भगवान राम का सिमरन किया करते थे। उन्हें अपनी भक्ति पर बहुत विश्वास था और उन्हें लगता था कि एक न एक दिन प्रभु राम उन्हें जरूर दर्शन देंगे। इसी विश्वास के साथ तपस्या करते करते पंडित शिवचंद की आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी थी, पर उन्हें प्रभु दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। इसी बात से पंडित शिवचंद अक्सर दुखी रहते थे। एक दिन पंडित शिवचंद गंगा किनारे जब इन्हीं विचारों में खोए हुए अपनी समाधि में लीन थे, तभी बाल गोविंद अपने मित्रों के संग आए और पंडित जी के कान में बोले, पंडित जी, पंडित जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्हें साक्षात प्रभु राम के दर्शन हुए। पंडित जी ने अपना शीश गुरु जी के चरणों में नतमस्तक किया और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया। पंडित शिवचंद बालक गोविंद के मुरीद हो गए। पंडित जी जब भी ध्यान में जाते, गुरु गोविंद सिंह जी का अलौकिक चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। आज गंगा के उस घाट को गोविंद घाट के नाम से जाना जाता है। बालक गोविंद बचपन से ही बड़े तेज और हिम्मत वाले थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने तैरने में महारत हासिल कर ली थी। बालक गोविंद को गंगा में तैरना बहुत पसंद था। पंडित शिवचंद अक्सर उन्हें संभल कर तैरने को कहा करते थे, पर बालक गोविंद निडर होकर तेज लहरों और गहरे पानी का सामना करते हुए तैरने का आनंद लिया करते थे। एक दिन राजा फतेह चंद और उनकी पत्नी गंगा के किनारे पंडित शिवचंद को मिलने आए। राजा के पास दुनिया के सभी सुख साधन थे, परंतु वो औलाद के सुख से वंचित थे। राजा और रानी ने पंडित जी से औलाद के लिए प्रभु से दुआ मांगने को कहा। पंडित शिवचंद जी ने उन्हें बालक गोविंद के नूर के बारे में बताया। पंडित जी ने राजा और रानी को बालक गोविंद का ध्यान करने को कहा। राजा ने कहा, जिस बालक को हमने देखा तक नहीं, उनका ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? राजा और रानी की
बालक गोविंद के दर्शनों की अभिलाषा बहुत जल्द पूरी हो गई। एक दिन बालक गोविंद अपने मित्रों के साथ राजा फतेह चंद के घर बिना बताए पहुंच गए। उस वक्त राजा और रानी दोनों ध्यान मुद्रा में थे और रानी औलाद के लिए दुआ मांग रही थी। उसी वक्त बालक गोविंद रानी की गोद में बैठ गए और कहा, मां, मैं आ गया। रानी ने अपनी आंखें खोली और बालक गोविंद का नूरानी चेहरा देखकर भावुक हो गई। बालक गोविंद ने रानी से कहा, मां, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे। रानी जब फल और मिठाई मंगवाने लगी तो बालक गोविंद ने कहा कि वो फल और मिठाई नहीं बल्कि मां के हाथ की पूरी और छोले खाएंगे। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो गई। बालक गोविंद ने रानी के हाथों से खाना खाया। रानी को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ मानो गुरुजी उनको औलाद का आशीर्वाद दे रहे हों। नूरे गोविंद, नूरे गोविंद, नूरे गोविंद, नूरे गोविंद। उस दिन के बाद बालक गोविंद राजा और रानी के घर अक्सर अपने मित्रों के साथ आते रहते थे। उन्हें वहां का बगीचा बहुत पसंद था। बालक गोविंद उस बगीचे में अपने मित्रों के साथ सारा दिन खेलते रहते और वहां पर पेड़ पौधों को पानी देते और वहां के माली की भी मदद किया करते थे। बालक गोविंद को ये सब करते हुए बहुत आनंद प्राप्त होता था। बहुत जल्द गुरु के आशीर्वाद से राजा फतेह चंद मैनी और रानी के घर खुशियों की लहर दौड़ उठी। उनकी बरसों की मुराद पूरी हो गई और उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। जब बालक गोविंद पटना छोड़कर आनंदपुर साहिब जा रहे थे तब राजा ने अपने उसी घर को गुरुद्वारा बना दिया। आज उस गुरुद्वारे को मैनी संगत के नाम से जाना जाता है और आज भी वहां पूरी छोले का प्रसाद दिया जाता है। आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु